हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए यानी एक्सरसाइज जो 1.2 यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, और आज इस पे इतना लेक्चर झाड़ते हैं जो कि एक्सरसाइज जो आपका 1.2 यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से रिलेटेड है। और इससे पहले हमने जितना भी वीडियो बनाया है मैथ का, उसको जाकर आप ईमानदारी पूर्वक से अगर देख लेते हो कभी नहीं आप भूल सकते हो। तो आइए सबसे पहली बात है, तो आज हम सबसे पहले जितना भी लेक्चर झाड़ते हैं आज हम झाड़ते 1.2 को। अब बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाते, एकदम बच्चे वाला ट्रिक हम आपको सिखाते हैं, जो कि देखिएगा ना वीडियो को तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सही में कैसा ट्रिक है। आइए हम ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात, सवाल में ये कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसका मतलब हो गया, एक क्वेश्चन आपका पहला है जो कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में वलीफोर आपको दिखा देना है, वही बात हो गया। आइए पहली बात हम पकड़ते अभाज्य संख्या, लेकिन हमने कहा एक ही बात कि अगर कभी भी अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहली बात हम बेसिक पे चलेंगे। कहिएगा इसका बेसिक क्या है? हमने कहा बेसिक इसका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। हम कहेंगे पहली बात अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से विभाजित हो, ठीक है। किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता है, बस वनली फॉर अपनी से मतलब रखता है, ठीक है। यानी अपने आप से मतलब रखेगा, एक और अपने आप से मतलब रखेगा, वही अभाज्य संख्या के बारे में बताना है, ठीक है। लेकिन हम वनली फॉर आपको एक ही ट्रिक बताते हैं, ठीक है। वनली फॉर सबसे पहली बात एक ही ट्रिक हम आपको बताते हैं कि देखो, जिस संख्या 0 2 4 6 8 अगर जिस संख्या की लास्ट में अगर 0 2 4 अगर 8 अगर आ गया, इसका मतलब इस संख्या को 2 विभाजित कर देगा, यानी 2 पूरा पूरा काट देगा, पूरा पूरा काट देगा। क्या करेगा? काट देगा। कहिएगा कैसे काट देगा? हमने पहली बात कहा कि जिस संख्या की लास्ट में अगर ये सम संख्या आ गया ना, इसका मतलब वो 2 पूरा पूरा काट देगा। इसमें आपको कहने की कोई दरकार नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो इस सवाल तो है। आइए पहली बात देखते हैं। हम 2 3 4 5 वाला कोई नियम नहीं फॉलो, पर इसको फॉलो कर लेते हैं। तो आइए सब सवाल को हम देखते हैं। यही आपका बेसिक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, एकदम छोटे साइज में, भागना नहीं। अगर भाग जाइएगा बहुत पछताइएगा। आपका 140 है, पहले लिखते हैं यहां पर 140, ठीक है। और 140 को हम क्या करते हैं? अब खंड करते हैं। क्या करते हैं? खंड। तो कहिएगा लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, तो यहां पर 70 दूना 140, फिर 2 से करेगा 35 दूना 70, फिर 5 से होगा 5 सते 35। अब तो नहीं होगा, तो हम अब लिख सकते हैं, चूंकि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड किसका? तो अभाज्य गुणनखंड 140 का। 140 को खंड किया तो क्या हो गया? 2 गो 2, 1 गो 5 गुण 1 गो 7, इतना आया। आइए देखिए, अब 2 कै गो है? हमेशा पता कीजिएगा कि कभी भी पावर 1 नहीं लिखी जाती, ना कुछ होते एक न है। तो 2 कै गो 2, 5 सिंगल है, 7 सिंगल, यही आपका आंसर है। क्या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे चले। आइए अगला आपका 156 है, हमने लिया यहां पर 156 लिया, ठीक है। 56 लिया। अब आइए लास्ट में 6 2 से कटेगा, 2 7 14 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। 2 से कटे 2 तिया यहां पर 6 हो गया, 2 9 18, ठीक है। 9 लास्ट में है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 1 3 13 तिया 39। क्या आप कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा दी जाए, बिल्कुल मिटा दी जाए। आइए, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, ठीक है। अब देखिएगा लिखेंगे, पहले वही लिखेंगे, चूंकि अभाज्य गुणनखंड किसका? 156 का। कितना है? 2 गो 2 है, 1 3 है, 1 13 है, ठीक है। अब 2 कै गो है? 2 गो 3
13 सिंगल है। अगर कुछ भी सिंगल है, अगर कुछ ना है तो ऊपर में आप 1 देख सकते हो। अगर किसी के पावर में और कुछ ना हो, हमेशा घात 1 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान वर्क था, बन गया। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कवर कर लीजिएगा। छोटा क्वेश्चन और कहने के बाद ये क्वेश्चन में सब बहुत छोटा है। 38 25 है तो यहां पर लिख लो 38 हो गया। कहिएगा ये किससे कटेगा? हम कहे भाई लास्ट में 5 है, 2 तो छोड़ दो, आ गया 3 से, तो 3 से 3 हो गया ना। अब 3 हो गया, 8 में 6 घटे 2 22 ना, 3 से हो जाएगा। आइए देखिए 3 एक 3, 8 नहीं तो 3 दूना यहाँ पर 6, ठीक है, तो 2 हो गया 8, यानी इसका मतलब हो गया 8 दूना 6 2 22, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, आइए अब किससे होगा? फिर देखिए 3 से, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, अब देखिएगा किससे लगेगा? 3 से लगेगा? 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि देखो 3 12 नहीं होगा। अब देखिए 5 से लगेगा, 5 8 40, 50 25, 5 से लगाइएगा, 5 1 5, 5 7 35, 17 हो गया। आइए अब तो नहीं लगेगा, लिखेंगे चूंकि अभाज्य गुणनखंड 25 का कितना है? 3 3 गुने 3 गुने 5 2 गो है गुने 17। ठीक है, अब 3 के पावर में कितना है? 2 5 है, 5 के पावर में 2 और 17 सिंगल ऑफ कॉस्ट है। क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल है क्वेश्चन, कोई भारी नहीं है। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन है, पहली बार ना 5000 कितने हैं? 5 है, तो आप लिखेंगे 5005 है। ठीक है, किससे लगेगा? डायरेक्ट 5 से लगा दीजिए। ठीक है, 5 1 5 0 0 5 के 5। ठीक है, अब किससे लगेगा? अब लग जाएगा आपका 7 से। किससे? 7 से सीधे लगा सकते हो। 7 1 7, 10 में से 7 घटा 3, 30 आ गया ना। 7 चौक कितना हो गया? 28 ना, और 7 कितना हो गया? 21। अगर कैलकुलेशन अगर नहीं आया तो सवाल नहीं बने, इसीलिए मेन कैलकुलेशन है। ठीक है, अब किससे लगेगा? तो अब आपका ना 8 से लगेगा 9, यानी एक बार किससे लगेगा? 11 से। कैसे? 11 का 11, 3 11 3 33, यही हो गया। बस वही लिख देंगे, चूंकि 5 का। ठीक है, कितना है? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, सही आंसर है, बिल्कुल है, इसमें तो डबल रिपीट तो है ही नहीं है, इसलिए आंसर आपका ये है। चलिए बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है एकदम। वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, छोड़कर गए ना बड़ा लॉस आएगा। ठीक है, ये हो गया, लास्ट है 74 29 है। आई किससे लगेगा? ठीक है, तो ये देखो पहली बात सिंपल, ये किसी से नहीं लगेगा, एक बार 17 से लगेगा। कितने? 17 से। तो 17 यानी 17 चौका हो गया 68, 6 62, 17 3 51, 17 7 119। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक बार लगेगा 19 से। ठीक है, अब इसका मतलब 19 दूना कितना हो गया? 38। ठीक है, 38 हो गया, 5 19 3 57, वही हो गया। तब लिख दीजिएगा चूंकि 29 का 17 गुने 19 गुने 23, ये आपका आंसर हो गया। देखिए समय, थोड़ा भी समय नहीं लगा, पहला क्वेश्चन आपने बना लिया। यही अभाज्य गुणनखंड है। और बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, कहेगा कि 31 25 में 5 का आधा, यह क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन में 12 देता है, 5 के पावर में 2, 5 के पावर में 3, 5 के पावर में 4, और डी में 5 के पावर में 5। कहेगा 31 25 में 5 का अधिकतम घात, 5 से लगाना। 5 ने कहा, 5 कै गो? 31 25 है, तो 31 25 को खंड करेंगे 5 से, तो कितना? 625। 5 से करेंगे कितना? 125। 5 से करेंगे 50 25, तब 5 से करेंगे 5 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी। ये हर सवाल पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात चलते हैं सेकंड में, रगड़ते हैं सेकंड। तो देखिए सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बनाइएगा अच्छा लगेगा। देखिए पहली बात है, हमने पूरा सवाल का हेडिंग नहीं लिखा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इस सवाल में कहा गया निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें।
ठीक है, तथा इसकी बीच की जांच करें, बीच की सत्ता की जांच करें। यानी इसका मतलब है कि सबसे पहली बात है आपको HCF और एलसीएम का मान चाहिए, और उसके बाद जब HCF और एलसीएम आता है और उसके बाद उसको आपको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने की एक फॉर्मूला होती है जांच, यानी इसका मतलब होगा कि जांच जो हम लोग करते हैं ना, तो देखो जांच करने की एक फॉर्मूला होती है और ये फॉर्मूला बहुत में काम आता है। जांच करने का मतलब हो गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने क्या होता है, एलसीएम होता है। ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। और कभी भी जांच हमेशा 2 ही डिजिट की होती है, ठीक है नहीं। इसका मतलब है कभी भी 3 की, यानी कभी भी 3 का डिजिट का जांच कभी नहीं होता है। इसलिए फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर 1 2 है, तो हमेशा जांच हमेशा पहला और दूसरा का ही होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यही आपका HCF है और यही आपका एलसीएम है। तो आइए पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, तो पहला आपका 26 और 91 है, ठीक है। देखिएगा सिंपल तरीके विड्रॉ करते हैं इसका। पहली बात यहां पर आपका 26 है और यहां पर थोड़ा दूर हमने ले लिया 91, कोई दिक्कत नहीं। आइए पहली बात है हमने 2 से किया, तो यहां पर 13 दूना कितना हो गया, 26, ठीक है। हमने यहां पर किया, हमने किया 13 से, तो 13 सत्ते कितना हो गया, 91 हो गया। क्या ये लगेगा, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि तो सब क्या है, अभाज्य संख्या है, अपने आप से मतलब रखेगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे पहली बात है कि चूंकि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसका किसका, तो पहला आपका 26 है, दूसरा आपका कितना है, 91 है। तो 26 का खंड किया तो 2 और कितना आ गया आपका, 2 और 13 आ गया, ठीक है। और 91 को खंड किया तो 13 आ गया, 13 गुने 7 आ गया, ठीक है। तो पहले हमको निकालना है HCF, ठीक है। हमने कहा कि सबसे पहली बात है कि संख्या आपका 10 गो क्यों ना हो जाए, संख्या आपका 5 गो क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर 5 गो डिजिट है, अगर 5 डिजिट को आपको पहले फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद कि 5 में जो मिलेगा वो आपका HCF का मान होगा। या 5 गो क्यों ना, लेकिन 5 में मिलना चाहिए। अगर 5 गो है, 4 गो में मिला, 1 गो में ना मिला, ना 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 काम बना, 5 में चाहिए। तो जो 5 में मिलेगा वो आपका HCF का मान। एलसीएम कहता है कि जो मिला और जो ना मिला वो सब हमारा में डाल दो ना। तो एलसीएम बड़ा अच्छा आदमी है, पर HCF बहुत खराब आदमी कहता है कि 100 में से जो मिला वही होगा, ठीक है। तो सब में क्या मिला, में को 13 मिला, इसमें को 13 मिला, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 13 हो गया ना। एलसीएम है तो यहां पर लिखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब जो मिला, तो क्या मिला, तब पहले 13, ठीक है। अब कौन नहीं मिला वो सब लिख दो, तो यहां पर हो गया 2 गुने 7, ठीक है। तो अगर मल्टीपल करेंगे तो 13 गुने कितना होगा, 7 दूना 14 हो गया, यानी इसका गुना कीजिएगा तो 182 आएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हो गया कि HCF का मान 13 हो गया, एलसीएम का मान 182 हुआ। क्या सबसे पहली बात यहां तक क्या कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सवाल को करना है जांच, तो जांच कैसे करेंगे देखो, तो यहां पर बिल्कुल लिखेंगे जांच, ठीक है। और जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने क्या होगा, एलसीएम होगा। पहली संख्या आपका 26 है और 91 है, ठीक है। उसके बाद आपका HCF कितना है, 13 है, अब गुने 182 ना। जांच तभी हो सकता है जब इधर वाली लेफ्ट वाली और राइट वाले को मल्टीपल करने पर, या लेफ्ट वाले का जितना आएगा उतना राइट वाले भी आना चाहिए, तभी जाकर आपका जांच परफेक्ट है, ना तो गलत है, ठीक है। तो आइए 26 91 को गुना करेंगे, तो आप लोग गुना कर सकते, कहिएगा कि आप तो एक ही तरफ के गुना किए हैं और लिख दिए हैं सीधे, आपने कहा कि दोनों को गुना करना चाहिए, तो भाई थोड़ा आप लोग भी कर लो, बिल्कुल आंसर आएगा उतना। अगर तय 66 इधर, अगर तय 66 नहीं आएगा ना तो कह दीजिएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आप खुद से ट्राई कर सकते हो, तो इसमें आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन की बारी पर। 510 है तो हमने लिखा यहाँ पर 500 हमने 10 लिखा और यहाँ पर हम लोग लिखा 92, कोई दिक्कत नहीं। आइए पहले हमने लगा दिया 2 से, 2 दूना 4, ठीक है, 2 पंचे 10, 255 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली बात है, अब 3 से लगा लो, 3 अठे 24 घट के 3 पचे 15, ठीक है। अब यहां पर अगर 3 से लगाते हैं, ठीक है, तो 3 से नहीं लगे, क्यों, क्योंकि 8 में 2 ना, यानी इसका मतलब लगेगा 5 से ना, यानी इसका मतलब 17 पचे 85, बस इतनी होगा। आइए 92 है,
ठीक है। 92 का मतलब 2 से लगे तो 2 चौका यहाँ पर कितना 8 हो गया, 2 छक्के 12, 2 से लगाए 2 दूना 4, 2 तिया 6, इतना ही होगा, नहीं होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर लिखते हैं चूंकि अभाज्य गुणनखंड किसका किसका 510 है और आपका 92 है। क्या क्या है, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, एगो 17 है, एगो आपका क्या है 2 गुने हो गया, 2 गुने यहाँ पर 23 हो गया ना। अब देखिए HCF का मतलब क्या है, देखो HCF में क्या है, दोनों में क्या मिला, देखो इसमें 2, देखो इसमें 2, एगो 2 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, पहली बात है। अब इसके बाद और कुछ मिला क्या, देखिए आई में 3 है, में 3 है, अब कुछ ना मिला, कुछो ना मिला, देखना लीजिए। तो एलसीएम में आइए सीधे आप, एलसीएम में देखो कौन मिला, पहले 2 मिला, अब देखो इसमें 3 5 17 नहीं मिला, इसमें आइए एगो 2 हो गया, एगो 23 हो गया, ठीक है। अब आइए देखो, पहली बात गुना कर लो, पहली बात है सबसे, देखो 5 तिया 15, यानी 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 5 तिया 15, 15 दूना 30 दूना 60, तो 60 गुने 17 गुने कितना हो गया 23, ठीक है। तो मतलब हो गया 23,460 हो गया, ठीक है। यानी देखिए आप लोग गुना कर सकते हो, देखो गुना में थोड़ा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर देखो HCF का मान, यानी इसका मतलब हो गया HCF का मान 2 हो गया, LCM का मान इतना हो गया, ठीक है। जांच कर लेते हैं, तो वही जांच में है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर आपका हो गया कि HCF गुने क्या होगा LCM होगा। पहली संख्या 510 है, गुने यहाँ पर 92 है, और यहाँ पर HCF कितना है 2 है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 23,460 है, ठीक है, 23,460 है। तो आइए हम इसको यहाँ पर गुना, देखो 0 का 0 हो गया, 6 दूना 12 के 2 हो गया, 4 दूना 8 के 9 हो गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920। इसको भी कीजिएगा ना तो जरूरी है कि 46,920 अइबे करेगा, पक्का गारंटी कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात एक क्वेश्चन आप लोग का हो गया होगा सिंपल, हमने बता दिया। आइए इसको कवर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और इधर आपका कितना है 54 है। आइए खंड कर लेते हैं, 2 से 2 क्या है 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, ठीक है। 2 से कर लो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से कर लो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से कर लो 2 दूना 4, 2 क्या है 2, 3 से कर लो 3 सत्ते 21। आइए इधर 2 से कर लो 2 दूना 4, 2 सत्ते 21, 3 से कर लीजिए 3 नंबर 27, 3 से कर लीजिए 3 तिहाई 9, कोई झमेला नहीं। आइए पहली बात, चूंकि अभाज्य गुणन खंड, ठीक है, कितना 336, 2 का 1 2 3 4, तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 हो गया। अब देखो 3 है, 3 गुने 7, ठीक है, 54 है, 54 हो गया। यहाँ पर 2 गुने क्या है 3 गुने 3 गुने 3 है ना, HCF ना निकालना है, तो जो मिलेगा वह ना भेगा, जो मिलेगा वह HCF होता है। तो कहेगा इसमें एगो 2 एगो 2, हम कहें आराम से ले लो 2, आप कहिएगा ना इसमें एगो 3 और में एगो 3, तो लेना लो एगो 3, कहिएगा और लड्डू मिलेगा, कहिएगा 9 मिलेगा, कैसे नहीं, अब में 2 सब है, में 2 न है, ठीक है। अब में एक 3 है, अब 9 है ना, तो सीधे गुना कर दो, कितना हो गया 6 ना। अब इसके बाद LCM है ना, तो यहाँ पर लिखो LCM में जो पहले मिला तो 6 मिला। आइए अब इसमें 3 गो 2 है, 1 2 3, इसमें एगो मिलेगा आपका ना 7, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या नहीं मिला 2 गो 3, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, तो देखो 6 ना, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 छक 48, यानी इसको गुना देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 छक 48 और 48 हो गया। अब इसके बाद हो गया सबसे पहले 9 सते, यानी 3 तिया 9, 9 सते 63 हो गया। अब चलिए, अगर गुना में अगर दिक्कत होगा भाई तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। हम भी आदमी हैं, कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, ठीक है, गलती सबसे होता है। देखिएगा जांच की बात है, जांच कर सकते हैं, ठीक है। आइए जांच में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने क्या होगा LCM होगा, ठीक है। अब देखिएगा पहली बात इसमें आपका ही आता है कि आपने जो जांच किया ये जांच सही है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। तो देखो पहला 336 है,
336 गुने कितना हो गया आपका 54 हो गया। HCF आपका 6 आया था, देखिए 6 और यहाँ पर 30 है ना। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 1 1 6 18। ठीक है, यानी इसका मतलब 18,144। और भाई बिल्कुल इसका भी इतना ही आएगा। विश्वास नहीं है ना, करके देख लीजिए, पक्का आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन को एकदम रगड़ देते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो देखिए सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है बहुत आपका सिंपल है, क्योंकि देखो पहली बात कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। अभी तक तो आपने तो HCF LCM में ज्ञात करते क्या करते हैं, लेकिन यहां पर 3 डिजिट है, पर 3 वाले डिजिट का कभी जांच नहीं होता है। फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का तीसरी संख्या होता है ना रे, ना हो पाता है ना। तो जांच भी दुइये को ना होगा, तीसरा का कहां से होगा, तो कभी भी 3 वाले के जांच नहीं होगा। हाँ, पर HCF LCM निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए पहली बात है 12 15 21 है ना, तो देखिए 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। आइए पहली बात 2 से करेंगे, 2 छक्के 12 और 2 से 2 तिया 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। 15 में आइएगा, 3 से लगेगा ना, 3 5 हो गया 15 हो गया। अब इसके बाद आइएगा 21 में, अब देखो 3 से कीजिएगा, 3 7 21, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम प्रॉपर बनाते हैं, प्रॉपर बनाइएगा तो नंबर मिलेगा। चूंकि अभाज्य गुणनखंड विधि लिख लो, बस हो गया। 12 है 12, 15 है 15, 21 है 21। ठीक है, 12 में क्या क्या देखो, 2 गो 2 1 आपका 3 है। ठीक है, 15 में एक 3 है एक 5 है, 21 में है आपका एगो 3 है एगो 7 है। हमने कहा कि संख्या हजार को काहे नहीं दे दो, लेकिन अगर हजारों संख्या को अगर खंड करते हो, पर हजारों संख्या में जो मिलेगा वही होगा कि कर मान, बोलो बोलो HCF के मान। ठीक है, तो आइए पहली बात है HCF का मान कितना है दोस्त, 3 3 3, तीनों में मिला 3, इसलिए HCF हो गया 3। आई LCM है, तो LCM 12 अच्छा आदमी, ऐसा आदमी जिंदगी में ना मिलेगा, एहनी आदमी मिलेगा, ऐसा आदमी ना मिलेगा। ठीक है, क्यों कहते हैं ऐसा आदमी ना, क्योंकि ना LCM कहता है, ठीक है, कि जो मिला जो ना मिला, अचरा कचरा सबको हमरे में डाल दिया जाए। पर HCF कहता है हमको बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए, सब चाहिए, सब में से कोई एगो चाहिए फिर ना। तो जो मिला तो यहाँ पर 3 मिल गया। अब क्या नहीं मिला, तो इसमें 2 2 न मिला, देखिए गौर से, नहीं इसमें को 5 मिला ना 7 मिला। ठीक है, आइए यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, यानी इसका मतलब हो गया 12 पंचे 60, यानी 420 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा में देखो ये वाला क्वेश्चन है, कहिएगा कि यहाँ पर 17 है, यहाँ पर आपका 23 है, और यहाँ पर क्या है 29 है। कहिएगा ये केहन क्वेश्चन है, हम कह रहे बउआ ये अभाज्य संख्या है, एक ना कोई खंड होगा। ठीक है, काहे नहीं खंड होगा, क्योंकि इसका 17 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 23 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा ना, 29 किसी के पहाड़े में तो नहीं आएगा ना, इसका मतलब कोई खंड नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको हम 17 को करेंगे तो 17 इकाई 17, 23 को करेंगे, इसका मतलब 23 को करेंगे तो 23 से, यानी 23 इकाई 23, 29 को करेंगे तो 29 से लगे 29 से 29 ना, यानी सब में क्या निकला 1 1 निकला। तो सब में आपका HCF का मान कितना होगा, आपका 1 होगा ना। पर LCM कितना होगा, तो LCM वही 17 गुने 23 गुने 29 हो गया। अब इसी की बात है कि आप लोग सबसे पहली बात, अब गुना इसमें आप लिख सकते हो, जगह 11,339 अंदाजे मारे हैं, आप लोग कर सकते हो गुना करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पहली बात है, अगला जो क्वेश्चन, यहाँ पर क्या आपका 8 है, यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ पर आपका 25 है। दिमाग लगाइएगा, इसमें से भी कुछ ना कॉमन निकले, कुछ नहीं निकलेगा। देखिए अगर 8 को अगर खंड करेंगे तो 4 होगा, 2 से 2 होगा, 2 से कीजिएगा 1 ही आएगा। 9 को खंड करेंगे 3 से, 3 तिहाई 9 आएगा, और 3 से कीजिएगा तो 1 आएगा, वही ना आएगा। 5 से करेंगे तो 5 से 5 करेंगे 5, 5 से करेंगे 5, कुछ है नहीं ना, यानी कुछ कॉमन मिलेगा नहीं ना, कुछ नहीं मिला इसमें से, यानी इसका मतलब 1 1 मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका HCF आप भी कह सकते हो कितना मिलेगा 1। LCM कितना कह सकते हो, तो वही 8 गुने 9 गुने 25। ठीक है, 9 8 कितना हो गया 72 गुने 25, मतलब 1800 हो गया।
ठीक है, ये आपका आंसर है। तो देखो पहली बात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। आइए फोर में बहुत सिंपल। तो देखिए सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है सबसे पहली बात काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहिएगा जो कि एक्सरसाइज जो 1.2 है इसमें सबसे इंपोर्टेंट कौन है, तो हम एक ही बात कहेंगे कि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत आसान है और काफी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आइए पहली बात हम सवाल को कहीं एक झलक देख लेते। देखिए पढ़िएगा, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम का मान क्या होगा। कहिएगा कि भाई HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, हम कहेंगे कि बराबर के बाद 9 क्या दिया है, तो ये हम कहेंगे HCF का मान दिया है, कितना 9 दिया है ना। तो हम कहेंगे बीच वाला कौन है, तो बीच वाला कहेगा ये पहला वाला है, आई आपका दूसरा वाला है। ठीक है, तो आपने बनाए HCF बराबर 9 दिया है और कभी सवाल में एलसीएम दे दिया, एलसीएम बराबर 9 है तो HCF क्या है, बात बरोबर है। HCF की जगह पर एलसीएम हो गया, एलसीएम की जगह पर HCF हो गया। ठीक है, तो पहली बात है तो हम लोग इसमें बढ़िया से ये कर सकते हैं कि लिख सकते हैं दिया है, दिया है पहला संख्या कितना 306, दूसरा ठीक है, दूसरा संख्या 600 कितना है 57 दे दिया है ना। HCF कितना दिया है, HCF बराबर 9 दिया है, तो हमसे पूछा एलसीएम क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब ने सवाल में फॉर्मूला पढ़ा है, अच्छे से लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, तो कोई क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि पहला संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम। हम के आप यही जानते हैं, हाँ बिल्कुल यही जानते हैं। जिस संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया, एलसीएम दिया, HCF निकालना है ना, तो वही में वही वाला फॉर्मूला लगेगा। कहिएगा पहली संख्या 306 गुने 600 कितना हो गया 57, HCF कितने हैं 9 गुने एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम आप लोग का हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 306 का 6 गुने यहाँ पर 657, 9 गुना का इधर आ गया आपका भाग में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया आपका क्या एलसीएम, एलसीएम आपका हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपका तो नहीं हो सकता है, बस कुछ नहीं किया, देखो 306 का 306 57 हो गया, इन 9 गुना में है तो इधर आ गया तो भाग में, बस हो गया। और एलसीएम हमको चाहे तो एलसीएम तो एक ही साइड से। ठीक है, अब देखिएगा पहली बात क्या है, 9 से काट देंगे, 9 का 9, इसको काटेंगे तो 9 तिया 27 हो गया। अब इसे 27 घटेगा 3 6 36 ना, तो 9 चौक 36 पूरा हो गया। तो आइए तब बच गया कौन आप लोग का, देखो तो यहाँ पर लिख देते हैं 34, 657 बराबर यहाँ पर आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा ना तब 22 33 8 बराबर एलसीएम। ठीक है, यही आपका आंसर है। कहीं आपने डायरेक्टली लिख दिया, हाँ बिल्कुल हमने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हमको पता है कि इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सबसे पहली बात अगला जो क्वेश्चन है ऐसे समझ लो कि ऐसा ये जो क्वेश्चन है कभी एग्जाम में कभी नहीं आया। ठीक है, लेकिन पर अगर चैप्टर में है तो आपको तो पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना होगा। लेकिन इस सवाल के एहने तरीका बताएंगे कि दिमाग में घुस जाएगा, ये सवाल को एहने तरीका बताएंगे दिमाग में घुस जाएगा। देखिए कहा गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप कहिएगा एक कैसा सवाल हमने नहीं समझा, आइए समझाते हैं। लॉजिक देखो, हमने कहा कि 6 के पावर में n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, तो भाई 0 पर समाप्त तो वही संख्या हो सकता है जिसको खंड करने पर एगो 2 एगो 5 आएगा ना, तो वही संख्या 0 पर समाप्त होगा। कहिएगा ना समझे, आइए समझा देते। देखिए
अगर मान लिया जाए कि अगर मान लेते हैं सिंपल है कि अगर 6 के पावर में n पूछा, ठीक है, कहीं अगर मान लेते हैं अगर 7 के पावर में n कहीं पूछ दिया जाए, अगर 10 के पावर में n पूछ दिया जाए, अगर 4 के पावर में n पूछ दिया जाए ना, यानी इसका मतलब है कि अगर आपको अगर कोई भी संख्या अगर कह दे कि 0 पर समाप्त होना चाहिए, ठीक है, तो भाई 0 पर समाप्त यानी 0 पर समाप्त वही संख्या हो सकता है जिस संख्या को खंड करने पर, फैक्टर करने पर एगो सिंगल 2 एगो 5 आना चाहिए, वही संख्या जाकर 0 पर समाप्त होगा, वरना नहीं होगा। आइए पहली बात है, तो इस सवाल से हमने कुछ देखा कि 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, तो हम कहेंगे देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, इस सवाल कुछ हिंदी का हिंस है जो कि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बस इसमें कुछ नहीं, लिख सकते हैं कि यदि लिखना है तो लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या समाप्त होने के लिए कम से कम अभाज्य गुणनखंड के रूप का होना चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब इससे ये तात्पर्य होता है कि यदि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त तो होना चाहता है तो कम से कम उसका अभाज्य गुणनखंड 1 2 और 1 5 होना चाहिए, ठीक है। तो किसके पावर में n है, तो 6 के पावर में n है, तो हम लिखेंगे अतः, ठीक है, 6 का, यानी इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया कि अगर 6 को अगर खंड करेंगे तो 2 से होगा, और यहां पर 2 से यहां पर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से करेंगे 1 हो गया ना। अब कहिएगा सबसे पहली बात है, क्या ये 6 के पावर में n है, क्या 0 पर समाप्त होगा? कहिएगा बिल्कुल नहीं होगा। हमने कहा कि 2 तो आया पर एक 5 भी आना चाहिए, तभी जाकर 0 पर समाप्त तो होगा, वरना 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो क्या 0 पर समाप्त होगा? नहीं, क्योंकि 2 आया ना, ये 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर चूंकि 6 के पावर में n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अतः अच्छा इसीलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए। डिफिनेशन करेक्ट है, बिल्कुल डिफिनेशन करेक्ट है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि अगर कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जब उस संख्या को खंड करने पर एक सिंगल 2 और एक सिंगल 5 आना चाहिए, तभी जाकर 0 पर समाप्त होगा। तो सिंपल देखो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, कम से कम एक 2 और एक 5 होना चाहिए। हमने 6 को खंड कैसे पता चले कि 2 1 3, 2 तो आया पर 5 ने 3 आ गया ना, तो भाई यानी 6 का जो गुणनखंड है 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बहुत आसान है। देखिएगा ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला दे दिया है, एक क्वेश्चन बच्चा वाला, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया। देखिए सिंपल है, कहा गया व्याख्या कीजिए इतना भाज्य संख्या क्यों है, कह दिया भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या आप जानती हो कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप और किसी अन्य पहाड़ा से कटे उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसका जो डिफिनेशन होगा कि यहां पर अगर हमने भाज्य दे दिया और यहां पर हमने दे दिया अभाज्य दे दिया, ठीक है, तो भाज्य अभाज्य का मतलब हो गया कि इसमें कम से कम गुणनखंड 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा, और यहां पर 2 से
कम। ठीक है, अगर जिस संख्या को खंड करने पर अगर 2 से ज्यादा पद आ गया, अगर 2 से ज्यादा खंड आ गया तो वो आपका भाज्य होगा। अगर जिस संख्या को खंड करने पर वली फोर 2 ही आना चाहे, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, वो आपका होता है अभाज्य संख्या। तो 2 से कम तो 2 ही ना, देखो 2 से कम या 2 से कम। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं यहां पर देखो जैसे 2 ही हो गया, तो 2 क्या है, भाज्य है क्या, भाज्य है। तो 2 क्या है, तो 2 तो सबको काट देता है पर 2 को कोई नहीं काटता है ना। कहिएगा 4, रे भाई 2 तो 4 को काटेगा क्या, पर 4 ही 2 को काटेगा, कटवा दीजिएगा। 4 दूना 8 होता है, नहीं ना, कटवा दीजिएगा। तो ये 2 को अगर खंड करेंगे तो 2 1 और अपने आप से कटेगा ना। कम से कम 2 से कम यानी 2 न्यूनतम होती, 2 से कम। इसका मतलब हो गया कि जिस संख्या को खंड करने पर 1 और 1 से ज्यादा, ठीक है, तो जिस संख्या को खंड करने पर वली फोर 2 आ जाए वो आपका अभाज्य होगा। और जिस संख्या को खंड करने पर अगर 2 से ज्यादा आ जाता है, पद आ जाता है, वो आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे 4 है तो 4 को कौन कौन काटेगा, पहला 1 काटेगा, उसके बाद 2 काटेगा, उसके बाद 4 आपने ना, यानी इसका मतलब इसमें क्या गो खंड है, तो इसमें खंड आपका 3 गो है ना। तो भाज्य संख्या का मतलब कम से कम 3 खंड होना चाहिए और अभाज्य संख्या का मतलब कम से कम 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन आपके साथ है। तो हमने लिखा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस यहाँ पर 13 हो, ठीक है। अब देखिएगा इस सवाल को बनाएंगे कैसे, बस व्याख्या करना कि भाज्य संख्या क्यों है। कहिएगा इस वाले डिजिट में कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन आपका 13, क्योंकि 13 यहाँ पर भी 13 हमने ले लिया, ठीक है। क्या बचा, 7 गुने 11 गुने, जब 13 बाहर निकाले तो 1 हो गया, अब प्लस 13 तो 1 है, ठीक है। अब देखिए 13 का यहाँ पर 13 हो गया, 11 सत्ते यहाँ पर 77 हो गया, अब प्लस यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो आइए पहली बात, तो 13 हो गया ना, 77 1 कितना हो गया, 78, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 13 गुने 78 है, दुइयों को खंड है, ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो अभी अभाज्य है, हमको भाज्य करना है। तो कोई भी संख्या को अगर 1 से गुना कर देंगे तो इसमें कोई हर्जा नहीं ना, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, भाज्य हो गया ना, यही करना है। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहली बात, चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड के कारण यह एक भाज्य संख्या है। बस हो गया। अब इसके बाद इसको देखिए, 7 है, 7 6 5 4 4 के बाद 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इतने हैं। इसमें देखिए पहली बात है, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 5 एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर आपके पास, ठीक है। चलिए तो हम 5 कॉमन निकालिए, यहाँ पर 7 गुने 6, 5वां तो निकाले तो बचा 1, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 हो गया, ये 5 निकाले। आइए 5 का 5 ना, इसको सबको गुना कीजिए ना तो 1000 आएगा, 1008 प्लस 1, इसके आएगा 1009। ये भी तो सबसे पहले देखिएगा, ये भी तो खंड आपका 2 ही गो ना भाई, भाज्य के लिए कम से कम 3 चाहिए, तो इसलिए इसमें भी कितना से गुना करें, 1 ना। और हिंदी का डायरेक्शन वही लिख देंगे कि चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड के कारण यह एक भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात, आज जो सबसे पहले आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा है ना, पढ़ के ही हम आपको बता देते क्वेश्चन में क्या देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी इसका मतलब हो गया एक मैदान है, एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसका मतलब एक वृत्ताकार, वृत्ता का मतलब क्या, ये आपके पास एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा सबसे पहले क्या है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सुनिया को 18 मिनट लगता है, यानी ये जो चक्र है, इस वृत्ताकार चक्र को, ठीक है, घुमाने में, यानी इसका मतलब एक सोनिया है, जो कि सोनिया को ना इस चक्कर यानी वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात देखिएगा क्या है,
गौर से देखिएगा, सिंपल है। देखो ये आपका वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है। सबसे पहली बात, एक मेरा सबसे पहले मेन पोजीशन है, यानी प्रारंभिक स्थान है, ठीक है। यहां पर क्या है, सोनिया है, सोनिया है, और यहीं पर आपका क्या है, रवि है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले देखिएगा कि सोनिया को ये जो चक्र है वृत्ताकार, इस वृत्ताकार जब सोनिया यहां से गया, तो जब यहां से चलते 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 यहां पर चलते हैं, पहुंच गया कितने मिनट में, 18 मिनट में, ठीक है। पर लेकिन यही वृत्ताकार पथ पे जब रवि यहां से चला, तो चलते 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 फिर यहां पर पहुंच गया वलीपुर 12 मिनट में। यानी इसका मतलब हो गया कंडीशन एक ही है, वृत्ताकार एक ही है, पर पहला कंडीशन जब सोनिया और रवि जब प्रारंभिक स्थान यहां से चलना शुरू किया, तो सोनिया 18 मिनट में पहुंचता है और रवि इसको चक्कर लगाता है 12 मिनट में ही चक्कर लगा देता है। यानी सोनिया ज्यादा ले लेता है और रवि कम लेता है, तो इसमें आ गया अधिकतम। क्या आ गया, अधिकतम। तो देखिए कभी भी सबसे पहली बात है कि अगर अधिकतम, अगर जब भी अधिकतम कहेगा तो हमेशा हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। और जब आपको कहेगा न्यूनतम, ठीक है, अगर न्यूनतम कहेगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो आइए पहली बात है, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है, सोनिया को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, मिनट लिख सकते हो। उसके बाद रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को इसी चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर निकालेंगे एचसीएम ना, तो यहां पर 18 हो गया, यहां पर 12 हो गया। खंड अगर करेंगे पहले 2 से हो गया, 2 9 18, 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, यहां पर आपका हो गया 2 2 6 12, 2 से कर दिए 3। हमको चाहे पहली बात ना, तो यहां पर लिखे चूंकि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसका, 18 का और 12 का। 18 का मतलब क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, यहां पर देखिएगा 12 का कितना है, 2 को 2, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहले, अगर हमको सबसे पहली बात एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब ज्यादा वाला पावर, एक टेक्निकल हम छोड़ना यानी छोड़ ही दिए हैं। यानी इसका मतलब अगर इसको अगर बनाना चाहते हैं, 2 का 2 हो गया, और यहाँ पर 3 है तो 3 के पावर में 2, और इसको करेंगे तो 2 के पावर में 2, और यहाँ पर 3 है तो 3 का 3। यानी इसका मतलब हो गया, कभी भी आपको अगर एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब होता है अधिकतम पावर, अधिकतम, लेकिन उस संख्या दोनों डिजिट में रहना चाहे। तो 3 के पावर में 2, यहां पर 3, तो हमको एलसीएम में अधिकतम पावर, तो 3 के पावर 3, ठीक है, और यहां पर 2, यहां पर 2 के पावर, यहां पर अधिकतम 2, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4, यानी कितना हो गया, 36 मिनट, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हो गया कि सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान 36 मिनट पर जाकर दोनों एक सपोर्ट में मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका सबसे पहली बात एक्सरसाइज जो आपका था 1.2 वास्तविक संख्या, जो कि एक क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो हमने इतने मेहनत से आपको वीडियो बना दिए, ठीक है। तो भाई एक लाइक तो मिलता है, एक सब्सक्राइब तो मिलता है, पहली बात है, ठीक है। तो अगर सबसे पहली बात, अगर जो भी डाउट है, अगर जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप हल कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो में जाकर आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सबसे पहली बात, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको आगे ले जाइएगा आप लोग। मिलते अगले वीडियो के बाद जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।